Hello everyone, welcome back to Data 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me Gaurav Singh Bhadoria, your e-Sync educator. So अभी तक आपने थंबनेल टाइटल वगैरह सब देख लिया होगा. So आज जो ये शॉर्ट सेशन हमने रखा है, यहाँ पर हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं आपने की होंगी इस साल 2023 के एग्जामिनेशन में, आरबीआई ग्रेड बी के, एंड जब आप उसकी तैयारी कर रहे थे उस फेस में भी. ठीक है, जानना ये जरूरी क्यों है? बिकॉज देखिए ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो रखा है, बहुत सारे लोगों ने अपीयर किया, उन्होंने एग्जामिनेशन दिया, बहुतों का फेस 1 क्लियर हुआ, बहुतों का नहीं हुआ. जिनका फेस 1 क्लियर हो भी गया था उनका फेस 2 एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं गया जितनी उनकी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर कह लीजिए जितनी उनकी तैयारी थी. अब एक बात देखिए, ये भी फैक्ट है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने एकदम प्रॉपर करेक्ट तरीके से तैयारी की है, चाहे वो फेस 1 के सब्जेक्ट्स हों, फेस 2 के सब्जेक्ट्स हों, तो कहीं ना कहीं उसका एग्जामिनेशन अच्छा ही जाता है. तो ये चीज आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता कि आपने किस लेवल की तैयारी की, आपने किन चीजों का ध्यान नहीं दिया, जो हो सकता है एग्जाम देने के बाद आपको भी रियलाइज हो गया हो कि यार ये वाली चीज मैंने मिस कर दी थी, मैंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया था, मैंने टाइम मैनेजमेंट जो है मेरा अच्छा नहीं था. किसी दिन आपने 8 से 10 आवर्स आपने दे दिया अपनी पढ़ाई को, रिवीजन को. किसी दिन कोई काम आ गया, कहीं आप चले गए, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, 1-2 दिन आपकी ब्रेक लग गया, उसके बाद तीसरे दिन फिर से उतना 10-12 घंटे नहीं दे पाए, 3-4 घंटे ही दिए. तो आप इंडिविजुअली आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हर एक चीज के लिए, और आपसे बेहतर और कोई जानता नहीं है कि आपको अब किन एरियाज पे और मेहनत करने की जरूरत है. ठीक है, फिर भी जो जनरली एक मिस्टेक होती है, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करता है जब वो एग्जाम की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, वो हम आज की सेशन में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम, एंड सेशन को जल्द से जल्द एक बार शेयर और लाइक जरूर कर देंगे. आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं. तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, लैक ऑफ रिवीजन. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए नो डाउट बहुत एक वास्ट डिफरेंस है. कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप किसी भी फैकल्टी के लिए, मतलब वाईटी पे जो हम पढ़ते हैं और जो आप पेड कोर्स में हमें प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. वाईटी पे चीज़ें आपकी एग्जाम स्पेसिफिक चलती है, यूट्यूब पे हम हर एक क्राउड का आपको ध्यान रखना पड़ता है. ज़्यादातर लोग वही होते हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है, बहुत कम फ्रेशर्स होते हैं जो होते हैं आते हैं सेशन में. तो उस हिसाब से सेशन को प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, यहां पर पेड क्लास में आपको 1-on-1 गाइडेंस दिया जाता है. जितने भी बैच में बच्चे होते हैं 30, 40, 50, सबको 1-on-1 गाइडेंस हम प्रोवाइड करवाते हैं. आपको जो भी आपका टारगेटेड एग्जामिनेशन है उसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिलेबस, पूरा आपका एग्जाम पैटर्न, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किनको कितना वेटेज दे रहा है, मतलब आपकी A to Z कह लीजिए सारी तैयारियां आपकी एग्जामिनेशन की करवाई जाती है इन अ डिफाइंड वे. तो 1 से 2 महीने आप कोई भी कोर्स अटेंड करते हैं किसी भी एग्जाम को लेके, उसके बाद आप एकदम रेडी हो जाते हैं, आपको अब हर चीज आती है. बस अब एक चीज रहती है, वो है आपका रिवीजन, जहां पे फिर आप थोड़े से यहां पे रिवीजन पे, यहां पे आप थोड़े से आके आप कह लीजिए थोड़े से आप मतलब उतना पेश मतलब आप ध्यान नहीं देते, यहां पे आप आगे थोड़े से केयरलेस हो जाते हो. कई बार ये चीज होती है, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं जो भी पेड स्टूडेंट्स होते हैं, कि आपने कोर्स ज्वाइन किया, अब आपको रिवीजन भी करना है. बिकॉज आपको पता है कि हर, केवल आरबीआई ग्रेड बी की बात नहीं करेंगे, आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन ले लीजिए, बहुत बार मतलब हर साल ही कह लीजिए, जैसे ही रिजल्ट आउट होता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को देखने को मिलते हैं कि ये एक एस्पायरेंट था. ठीक है, एक बहुत मतलब गरीब परिवार से था, इतनी उसको फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, या कई बार जैसे लास्ट ईयर मैंने देखा था कि रेलवे स्टेशन पे कूली था काम करने वाला, मतलब पढ़ाई उसकी चलती रहती थी, तो वहां पे स्टेशन पे जो आपका फ्री वाईफाई प्रोवाइडेड होता है, उस वाईफाई को यूज करके उसने अपनी तैयारी की. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल में उसका सिलेक्शन हो गया, कहीं ना कहीं उसके जो एफर्ट्स थे वो कंसिस्टेंट थे, रेगुलर थे, वो उसको पता था कि क्या चीज करनी है. भले ही उसके पास सारी सुख सुविधाएं जो हमारे और आपके पास से नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने वो चीज अचीव की. इसीलिए रिवीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड कहीं ना कहीं जिनका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया इस बार, आरबीआई ग्रेड बी का आपका फेस 1 क्लियर नहीं हो या फिर फेस 2 उतना अच्छा नहीं गया, आपको भी पता है कि आपने रिवीजन उतना बेहतर तरीके से, उतना अच्छे से, उतना टाइम और मन से आपने रिवीजन नहीं किया होगा. कई बार ये चीजें आ जाती है कि ये चीज तो मुझे आती है, बार बार क्या ही प्रैक्टिस करनी. जैसे सिलॉजिज्म हो गया, टॉपिक इनिक्विटी हो गया, आसान से आते हैं.
लेकिन एग्जामिनेशन में जो आसान क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे भी गलती होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। क्यों? जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं आप उनको स्किप कर देते हैं, या फिर बाद में देखेंगे, चलो अभी के लिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप अटेम्प्ट कौन से करते हो? जो आपको आते हैं। तो गलती होने के पूरे पूरे चांसेस वही होते हैं जो चीजें आपको आती हैं। वहां पे फिर आप थोड़ा सा भी अगर आपका फोकस इधर उधर हुआ, चीजें आपने अच्छे से स्टेटमेंट नहीं पढ़ा कि वो कह क्या रहा था, एंड आपने कुछ और आंसर निकाल दिया, क्वेश्चन तो आसान ही था, आपने कंडीशंस पढ़ी नहीं अच्छे से, तो दैट इज प्योरली ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन। आता सब है लेकिन वो फ्लुएंसी, एक्यूरेसी नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि आपका रिवीजन कम रहा है। तो रिवीजन पे आपको बहुत अच्छा फोकस रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट गिविंग इनफ मॉक टेस्ट। तो रिवीजन से ही देखो ये रिलेटेड है। अब रिवीजन एक चीज, एक टॉपिक, लेट सपोज सिलोजिज्म आज हमने पढ़ लिया, 1.5-2 घंटे की क्लास थी, मैंने पूरा आपको सिलोजिज्म पढ़ा दिया, क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए, तो क्या उतना सफिशिएंट है? अब आपसे मैं कोई भी रैंडमली सिलोजिज्म का क्वेश्चन पूछ लूं, क्या आप 100% गारंटीड हो? अगर आप ऐसे फ्रेशर हो, पहली बार आपने सिलोजिज्म पढ़ा, थ्योरी पूरी हो गई, क्वेश्चंस भी करवा दिए 40-50, क्या आप 100% श्योर हो कि अब कोई सा भी क्वेश्चन कोई भी आपसे पूछ लो तो आप बता दोगे? नहीं। हो सकता है अभी अभी आपने पढ़ा इसलिए आपको चीजें याद है, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आपके फ्लो में नहीं आएगा। अब प्रैक्टिस कहां से करेंगे? डेली वाईटी सेशंस आपको हम दे रहे हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस करिए। और टाइम बाउंड, अच्छा वाईटी पे देखिए ये टाइम वाली चीज नहीं रहती, बाकी क्वेश्चन और प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है। अगर आपको उस एग्जाम एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करनी है, देन दैट इज दी वे मॉक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको पता है, ठीक है, मतलब आप कुछ भी कहने के लिए दूसरे को कह सकते हैं, बट यू कैन नॉट लाई टू योरसेल्फ। आपको पता है आपने किन किन चीजों का ध्यान नहीं दिया जो कि आपको देना चाहिए था। तो आपको पता है कि आपने उतने सफिशिएंट मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे। मॉक टेस्ट का अपना बहुत सारा, अपने खुद के बहुत सारे फायदे हैं। नए नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप खुद का एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चलता है कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो एक कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ जाता है, जो आपको और बूस्ट करता है कि यार मुझे अगर मेरे 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं और मेरे से ऊपर देखो इतने सारे लोग हैं जिनके 45, 50, 60 तक जा रहे हैं, तो वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन आपके लिए होता है कि यार मुझे भी ये अपना जो स्कोर है इतना स्केल करना है, क्योंकि इतने नंबर आ रहे हैं तो बच्चों ने मतलब अटेम्प्ट किया है, वो एक डुएबल चीज है ना। 60 नंबर बहुत लोगों के, मेरे 40 ही है, तो जो 20 का गैप है ये मुझे कवर करना है, बार बार रिवाइज करके, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देके। नेक्स्ट पॉइंट, वेटिंग फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये फ्रेशर्स के साथ बहुत बार, मतलब बहुत बार क्या, कितना भी हम या कोई भी समझा ले, हमेशा यही होता है। अभी भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जिनका टारगेट एग्जामिनेशन नाबार्ड है, अभी भी उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की होगी, अभी भी वो वेट कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा। जिनका टारगेट एग्जामिनेशन आरबीआई ग्रेड बी है, तो वो भी मतलब टाइम हो चुका फेज 1 को, फेज 2 को, अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं की होगी। आपके मन में हमेशा ये होता है कि यार आपके पास तो अभी पूरा 1 साल पड़ा है, और ये जो 1 साल मान लो या 10 महीने मान लो, आपने सुना होगा ना टाइम फ्लाइज, ये एकदम सही बात है। ये 8, 10, 11 महीने कब निकल जाएंगे, कब हम ऐसे ही दोबारा एक दूसरे से बात कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ये डेट्स हैं। उस टाइम फ्रेम से और इस टाइम फ्रेम तक का ये जो डिस्टेंस है 8-10 महीने ना, कब निकल जाएगा आपको किसी को भी रियलाइज नहीं होगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि सफिशिएंट टाइम है, कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपको वेट नहीं करना है। अगर आपने ठान लिया है, सोच लिया है कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम ही निकालना है, इस साल आपकी तैयारी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 19-20 थी, नहीं हो पाया, फेज 1 अच्छा नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया, फेज 2 उतना अच्छा नहीं, आपको उतनी उम्मीदें नहीं है, देन विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल डे लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का जो भी आपका टारगेट एग्जामिनेशन है, वेट नहीं करना है, तैयारी करनी है, आपको कंटिन्यू कर देनी चाहिए अभी तक। नेक्स्ट है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सेकंड फेज साइमल्टेनियसली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो फेज 1 होता है, आपका जो फेज 2 होता है, इसके बीच का जो टाइम होता है, दिस इज प्योरली मेंट फॉर रिवीजन। ये बात मैं हमेशा आपको रिवाइज, मतलब आपको बताता रहता हूं, इंपॉर्टेंट है। पहली चीज गलती तो आप यही कर रहे हो कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो। दूसरी गलती आप ये कर रहे हो कि चलो ठीक है नोटिफिकेशन आ गया, आपने तैयारी शुरू कर दी, फिर आप क्या करते हो कि फेज 1 और फेज 2 के बीच में जो 20-25 दिन का गैप है, आपको लगता है उसमें पढ़ लेंगे। केवल पढ़ना नहीं है ना, आप अच्छे से पढ़ ही पाओगे, मान लो रिवीजन तो हो ही नहीं पाएगा, और जितना पढ़ा है उतना क्या गारंटी है कि 100% उसका आप रिटेन कर पाएंगे? नहीं। ये जो फेज 1 और फेज 2 के बीच में टाइम गैप होता है, प्योरली दिस इज फॉर रिवीजन। और रिवीजन भी कैसे, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये चीज मैं ये कहता हूं कि चलिए जो थोड़े सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, आपने ये गलती नहीं की होगी, लेकिन स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं कि चलो ठीक है आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तैयारी शुरू कर देते हैं, तैयारी शुरू कर दी, लेकिन फेज 2 पे उतना ध्यान नहीं दिया, थोड़ा बहुत ध्यान दिया, सोचा कि इस टाइम को यूज कर लेंगे 1 और 2 में हमारा हो जाएगा। नहीं,
फिर वो आप मिनिमम क्वेश्चन ही कर पाओगे जो हर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, तो आप वही उस भीड़ में ही रह जाओगे। वहां से अगर आपको थोड़ा ऊपर अलग आना है तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने होंगे। तो कोशिश ये करिए कि फेज 2 और फेज 1 की साइमल्टेनियसली अपना टाइम टेबल ऐसे आप ड्रॉ करिए, ऐसे बनाइए कि दोनों आप साथ लेके चल सको। फेज 1 क्लियर नहीं हुआ तो फेज 2 की कोई वैल्यू है नहीं, तो केवल फेज 2 में ही अपनी सारी चीजें एनर्जी टाइम डाल देना वो भी पॉइंटलेस है। ठीक है, तो आपको फेज 1 और फेज 2 की साइमल्टेनियसली तैयारी करनी है। अगर इस बार नहीं की थी तो इस पॉइंट को दोबारा, इस मिस्टेक को दोबारा आप रिपीट नहीं करना। नॉट वर्किंग ऑन वीक एरियाज खेलो या फिर वीक टॉपिक्स। भाई आपने मॉक टेस्ट, पहली चीज तो गलती आपने ये की, इनफ मॉक टेस्ट नहीं दिए। अगर आप देते तो मॉक टेस्ट से फिर सारा आपका एनालिसिस आ जाता है। कौन से वो टॉपिक से आप खुद एनालिसिस करेंगे कि यार ये टॉपिक से यहाँ पे बार बार मुझसे गलती होती है। अगर ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि सिलोजिज्म में कोई कंसेप्ट हो गया ओनली ए फ्यू का, ओनली का आपने खुद नोटिस किया, ये तभी होगा जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे कि यार ये ओनली ए फ्यू वाला, ओनली वाला आता है ना, ये क्वेश्चन मुझसे हमेशा गलत होता है। आपने पकड़ लिया, एक टॉपिक रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उसको आप डिटेल में थोड़ा टाइम लेके नेक्स्ट डे की यार आज 2-3 घंटे केवल इसी पे रिसर्च करते कि यार ये ओनली ए फ्यू वाला केस या फिर ये ओनली वाला केस होता क्या है। समझ लिया आपने, पूरे 3-4 घंटे इसी टॉपिक को दे दो। इतना आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो कि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर दो। इनफैक्ट आप किसी दूसरे स्टूडेंट को, अपने दोस्त को भी अच्छे से समझा सको। हर जगह इंटरनेट पे, वाईटी पे, यूट्यूब पे उसी से रिलेटेड वीडियोस देखो। ओनली ए फ्यू केसेस इन सिलोजिज्म, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। पीडीएफ चाहिए आप गूगल पे सर्च करो, पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे आपको एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट का जहां बार बार गलती कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, उसको पकड़िए, उसको एकदम रूट से, जड़ से, एकदम जीरो से उसको समझिए दोबारा से। क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि एग्जाम में स्पेसिफिकली कौन कौन से आएंगे। हम तो जो सिलेबस है पूरा इक्वल वेटेज के साथ तैयारी करके चलते हैं। तो ये वाली चीज भी मेक श्योर करना कि आप इस बार रिपीट ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम। अब देखिए ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं मतलब होता ही है। अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी होता है कि यार एक साल में एक एग्जाम तो टारगेट कर नहीं सकते, बिकॉज अनसर्टेनिटीज बहुत सारी। तैयारी आपने पूरी कर ली लेकिन एट दी एंड क्या रिजल्ट आएगा किसी को नहीं पता। तो ये भी बीच बीच में, अब ये वाली जो चीज है जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन आप अवॉइड कर सकते हो। जस्ट बिफोर एग्जाम कहने का मतलब है जैसे आपका लेट सपोज अभी इस बीच में जो भी एग्जामिनेशन आता है, आपको मना नहीं कर रहा, पूरी उसकी तैयारी करिए। लेकिन लेट सपोज आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1 आपका अज्यूम कर लेते हैं जैसे अगस्त में मान लो, ठीक है, सितंबर में मान लो, सितंबर 2024 में, तो इसके आसपास इस 1-2 महीने पहले अगर कोई भी एग्जामिनेशन हो तो आप उस पर फोकस मत करना। क्योंकि इस बार आप उस स्टेज में हो कि 1-2 महीने बाद आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन या फिर फेज 2 का मान लो, तो उसके इर्द गिर्द 1-2 महीने का सर्कल आप लेके चलिए। उस वक्त कोई एग्जामिनेशन आता है और अगर आप सीरियसली आरबीआई ग्रेड बी ही टारगेट कर रहे हैं तो आप उस एग्जामिनेशन को स्किप कर सकते हैं। बिकॉज फेज 1 चलो ठीक है, फेज 2 में आपके थोड़े सब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं या फिर हो सकता है आप बैंकिंग एग्जामिनेशन भी दे रहे हो, वो भी आसपास क्लैश कर जाते हैं कई बार। तो आपके लिए आपके मन में, दिल में, दिमाग में आप ये क्लियर होने चाहिए कि आपका टारगेटेड एग्जामिनेशन क्या है। और उसके इर्द गिर्द मतलब बाद में तो कोई पॉइंट है नहीं, उससे पहले 1-2 महीने अगर कोई एग्जामिनेशन आ रहा है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका मेन एग्जामिनेशन है आरबीआई ग्रेड बी का। अगर उसमें टाइम है, 4-5 महीने का गैप है, या फिर अभी जैसे आज की बात करें आपका अगस्त चल रहा है, काफी टाइम है, तो इन महीनों में जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं तैयारी करो, किसने रोका है। लेकिन जो आपका मेन एग्जाम जो आपने सोच रखा है उसके आसपास कोई आता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई थिंक दिस वाज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, दैट विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। अब हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सो जस्ट लॉग इन टू Adda24/7 होम पेज, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स, ये हमारा बैच है जो हम आपके लिए लेके आए। जिस मतलब हमारा एक वे ऑफ हेल्पिंग यू है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स, एक फाउंडेशन कोर्स है टारगेट 2024, सारे सब्जेक्ट्स आपके बेसिक से। क्योंकि देखिए ये चीज़ें केवल कहने के लिए नहीं है कि नोटिफिकेशन का वेट मत करो, तैयारी करो, हमारा भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वही है, फाउंडेशन बैच है। एंड ये बैच अगर आप पूरा ज्वाइन कर लेते हो तो आने वाले बीच में जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे आप सब के लिए एग्जाम रेडी रहोगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप खुद भी अपने लेवल पे रिवीजन प्रॉपर तरीके से करेंगे।
ठीक है। तो इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं सारी फैकल्टीज़ के आपको डेमो सेशंस मिल जाएंगे, स्टडी प्लान आप देख सकते हैं, एक एक दो दो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आज दूसरी क्लास होने वाली है, ठीक है। सो चलिए नाउ यहाँ पे अगर आपको परचेज करना है, बाय नाउ कर देंगे, एंटर कूपन कोड एंड हियर यू कैन अप्लाई कोड Y537, आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है, ठीक है। एंड 1 साल तक आपके पास ये वैलिड रहेगा। 1 साल में जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सब मान के चलिए कहीं ना कहीं, स्पेशली रीजनिंग की मैं बता सकता हूँ, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली RBI ग्रेड भी तो फिर हम अगले साल देंगे, उसके लिए आप एकदम एग्जाम रेडी रहेंगे। लेकिन एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है कि आप अपने लेवल पे उस चीज़ को रिवाइज ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो सेशन को ही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।